हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचंद सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर, अपना दिष्ट धारा परिपथ चल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जैसा कि आप जानते हो, दिष्ट धारा परिपथ अपना चल रहा है। उसमें हम आज देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या है। इस उपकरण से लघु प्रतिरोधों को या मध्यम प्रतिरोधों को मापा जाता है। इसमें 4 प्रतिरोधों में से 3 ज्ञात होते हैं और चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। जी एक सुग्राही गैल्वेनोमापी है। गैल्वेनोमापी को असंतुलन के समय अधिक विक्षेप से बचाने के लिए इसके समानांतर में एक शंट प्रतिरोध Rn लगाया जाता है। इससे आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, यानी कि P, Q, R, S, ठीक है। ये गैल्वेनोमापी है, ठीक है। अब इनमें से 3 प्रतिरोध हमें ज्ञात होते हैं और चौथे को हम ज्ञात करते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये देखो, ये आप देख रहे हो P, Q, वही सिंबल है इसमें, बस इसको तरीका बदला गया है, ठीक है। वही डायग्राम है P, Q, R, S, ठीक है। ये इसमें से यानी बीच में तो हमने यहाँ पर गैल्वेनोमापी जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं इसको सूत्र बनाने के लिए हम जैसे देखो, ये I1 इंटू पी, I1 इंटू पी बराबर I2 इंटू आर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, ये हो गया है, ठीक है। तो अपने समीकरण 2 हो गए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, ठीक है, मान लो ये समीकरण 1 है I1 इंटू पी बराबर I2 इंटू आर, ठीक है, हो गया। समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, ठीक है। अब I1 से I1 कट गया है, ठीक है। I2 से I2 कट गया, ये I2 है, ठीक है। बचा क्या है पी क्यू आर एस, पी क्यू बराबर आर एस, ये सूत्र अपना निकल कर आया है। इसका उपयोग करते हुए हम चौथे प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये अपना व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। इसमें P का मान 1000 ओम दिया हुआ है, ठीक है। Q का मान 100 ओम है। R हमें ज्ञात करना है, S का मान 130 ओम है, ठीक है। इसमें भी दे रखा है, देखो, जब भी 1000 ओम और Q 100 ओम और S 130 ओम हो तो व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABCD संतुलित है। RX का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए अब देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। P बराबर 1000 ओम, Q बराबर 100 ओम, S बराबर 130 ओम, R हमें ज्ञात करना है। R का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं, P Q बराबर R बटे S, ठीक है। P बटे Q बराबर R बटे S। अब इनके मान हम रखते हैं। P का मान कितना है 1000 ओम, Q का मान कितना है 100 ओम बराबर R, ठीक है। R हमें ज्ञात करना है। S का मान कितना है 130 ओम, ठीक है। अब हम इसका वज्र गुणा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करते हैं तो 100R हो गया, 100R इंटू 1000 इंटू 130 हो गया। R का मान ज्ञात करना, तो R बराबर, यानी जो इसके गुणा में वो अगली वाली संख्या के बटे में चले जाएंगे।
तो 1000 इंटू 130 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 130 में 1 जीरो ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1300 ओम। इस प्रकार हम चौथे प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको सभी का एक एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें हम अपने क्लियर हो जाएंगे कि भाई श्रेणी क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में क्या होता है, ठीक है। ये देखते हैं, तो श्रेणी का देखते हैं। सबसे पहले एक श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। यानी एक परिपथ है, इसमें लैंप ए और लैंप बी हैं, इसमें इसकी वाटेज लैंप ए में 100 वाट और 200 वोल्ट, और जो आप लैंप बी देख रहे हो, लैंप बी में 40 वाट और 200 वोल्ट है, ठीक है। 200 वोल्ट तो यानी श्रेणी में क्या है, वोल्टेज दोनों को दी हुई है, 200 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। इसको यहाँ मान लो सप्लाई कहते हैं, इसको यहाँ 200 मत करो, सप्लाई मानो इसको, SUPPLY हो गई सप्लाई। इसको यानी कि हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हमें P दी हुई है, V दी हुई है, R ज्ञात करना है, तो P बराबर V² बटे R का उपयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लैंप ए में देखते हैं। लैंप ए में प्रतिरोध R बराबर V² बटे P, यानी यही सूत्र है। इधर हमने इसको वज्रगुणा करके ले R ज्ञात किया है और V² के बटे में P हो जाएगा, तो R बराबर V² बटे P, ठीक है। R बराबर V का मान कितना है 200, तो 200 इंटू 200, ठीक है। P कितना है 100, तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 2 गुना 200 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 ओम आ गया, ठीक है। इसी प्रकार लैंप बी में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर V² बटे P करेंगे, ठीक है। तो R2 यानी अपना जो लैंप 2 है, इसमें R2 ज्ञात करें, तो V का मान 200 है, 200 इंटू 200, P का मान कितना है 40 वाट, तो बट्टे में 40 रख दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 4 से 20 को काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 का गुना 200 से करेंगे तो 1000 ओम आ जाएगा। तो R1 का मान कितना आया है 400 ओम, R2 का कितना आया है 1000 ओम। अब ये कौन सा परिपथ है, श्रेणी परिपथ, और श्रेणी में क्या होता है, सभी को जोड़ देते हैं। तो लैंप ए व लैंप बी का कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 400 ओम, R2 का कितना है 1000 ओम, तो टोटल इनका कितना आ जाएगा 1400 ओम। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत आई है किसी को? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं समानांतर का। इसमें देखते हैं हम एक समानांतर परिपथ में ए और वी के बीच वोल्टेज ज्ञात करो। ए और वी के बीच वोल्टेज ज्ञात करते हैं। वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सूत्र आप सभी जानते हो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, V बराबर I इंटू R, ये सूत्र होता है। I हमारे पास है 15 एम्पियर, सभी का प्रतिरोध अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हमें सबका एक जगह कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर हम इस सूत्र का उपयोग करते हुए आराम से इसकी वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं, दिया हुआ है यानी R1 का मान 2 ओम, R2 का है 2.5 ओम, R3 है 10 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समानांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध, अब देखो 2 से अधिक प्रतिरोध हैं तो इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। R1 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही हो गया, ये मान हमने रख लिया। 1/2 प्लस 1/2.5 प्लस 1/10। अब हम ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 0 रख देंगे, तो नया जो बनेगा क्या रहेगा अपना 1/2 प्लस 10/25 प्लस 1/10। इन सब का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी एक ऐसी संख्या जिसमें इन सब का भाग चला जाए, तो क्या ले लेंगे 50। 50 का भाग, 50 में 2 का भाग देंगे 25 बार, 25 गुना 1 से करेंगे 25 हो गया।
प्लस का प्लस। अब 25 का भाग 50 में देंगे 2 बार, 2 का गुना 10 से करेंगे 20 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। 5 का भाग 50 में देंगे 10 बार, 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10 का भाग 50 में देंगे 5 बार, 5 का गुना 1 से करेंगे तो 5 आ गया। अब इन सब को जोड़ा कितना आ गया 50 बटे 50। 50 से 50 कितनी बार कटता है 1 बार। तो हमारा कुल प्रतिरोध, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया है 1। कितना आ गया 1। ठीक है 1 ओम। अब हमें क्या ज्ञात करनी है V यानी वोल्टेज। तो V बराबर I इंटू आर हो गया। I का मान कितना है 15 एम्पियर, R का मान कितना है 1 ओम। 15 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं निम्न श्रेणी समानांतर परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। यानी इसमें दोनों परिपथ बने हुए हैं। देखो ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं श्रेणी में, ये भी श्रेणी में, लेकिन ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं समानांतर में। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं इनको जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 2 12। इसी प्रकार 27 और 25 और 5 30 हो गया। लेकिन हम सूत्र से करते हैं तो बी व सी के बीच प्रतिरोध R बराबर कितना है R1, मान लीजिए इसको R1 ये R2 है, R1 प्लस R2 यानी 10 प्लस 2 बराबर 12 ओम हो गया। ठीक है। इसी प्रकार E व F के बीच प्रतिरोध R बराबर R3 प्लस R4 यानी R3 प्लस R4। तो R3 क्या है 25 प्लस 5, ठीक है, कितना हो गया 30 ओम। ठीक है। अब देखो इन दोनों का मान कितना आया है 12 ओम। ठीक है। इन दोनों का मान कितना आया है 30 ओम। तो एक प्रतिरोध तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको हम समानांतर में बना लेते हैं। तो देखो एक तो ये है पहला R1 कितना हो जाएगा 12 ओम, R2 कितना है 30 ओम। अब ये हो गया समानांतर परिपथ। और समानांतर परिपथ के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि अगर प्रतिरोध 2 हैं तो इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। तो यानी A व B में देखते हैं। अब A व B के बीच कुल प्रतिरोध R1 इंटू R2 यानी ये R1 है ये R2 है बटे R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 12 इंटू 30, 12 प्लस 30, 12 गुना 30 करते हैं कितना आता है 360 बटे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 42। तो अगर हम 360 में 42 का भाग देते हैं तो पूरा तो नहीं जा रहा, लेकिन हम क्या करते हैं एक बार 6 का भाग देते हैं तो 6 7 42, इसमें 7 बार चला गया, इसमें 6 छंग 36 60 बार। तो 60 में 7 का भाग देते हैं तो कितना आता है अपना 8.5 ओम आ गया। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है परिपथ के OX यानी OX शाखा में धारा की प्रबलता कितनी होगी। ये कौन सा है अपना जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धारा क्या है, एक तो हो गई ये देखो ये आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है, 3 आ रही हैं और 2 बाहर की तरफ जा रही हैं, एक तो ये और ये। ठीक है। तो I1 प्लस I3 ठीक है प्लस I5 बराबर I2 प्लस I4। तो I1 का मान कितना है 10 एम्पियर है। ठीक है। प्लस I3 का कितना है 5 एम्पियर है, प्लस I5 का कितना है 2.5 एम्पियर है, बराबर I2 का मान कितना है 6 एम्पियर और I4 हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। इसको हम X इसका मान। अब इन सबको जोड़ा तो हो गया 17.5, यानी इसको पक्षांतर करते हैं तो इधर ये माइनस का हो जाता है। तो यानी X बराबर 17.5 माइनस 6 बराबर कितना आ गया है 11.5 एम्पियर। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना। ओके।